हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिमरन्स केमिस्ट्री क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे सीएसआई नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो हमारे पास यहाँ गिवन है एक डाइईन और यहाँ पे हमारे पास इस तरह से एक डाइकार्बोनिल कंपाउंड गिवन है और हम टीएचएफ की प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं पहले स्टेप में और नेक्स्ट स्टेप में हम ऐड कर रहे हैं CF3COOH। देखो स्टेप बाय स्टेप कि हमें इस क्वेश्चन को किस तरह से अप्रोच करना है। सबसे पहले अगर हीटिंग गिवन है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होगी। ठीक है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन किस तरह से, ये तो हमें दिख रहा है डाइईन। ठीक है, ये तो दिख रही है इसको ना, ये एस ट्रांस डाइईन है। इसको एस विच इज एक्टिव फॉर्म उसमें कन्वर्ट करते हैं इसके अबाउट रोटेशन करके। सो हमारे पास इस तरह, मैं इसको नंबर कर देती हूँ ताकि और क्लियर हो। दिस इज 1 2 3 4। तो इस तरह से मैंने एस डाइईन बनाई। अगर मैं इसको बोलती हूँ नंबर 1, दिस विल बी नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। ठीक है, नंबर 2 पे हमारे पास लगा हुआ है OTMS, जो कि अल्कोहलिक ग्रुप का जो है वो प्रोटेक्टिव फॉर्म होती है। और उसके बाद फोर्थ पोजीशन पे OMe लगा हुआ है। और अगर OMe को ध्यान से देखोगे तो ये हमारे पास इस तरह से ट्रांस मैनर में है। तो हमें OMe इस तरह से लगानी चाहिए कि डबल बॉन्ड जो है वो इस तरह से कैसा है, ट्रांस है। ठीक है, इस तरह से हमने लगा दिया। हमने इसको एसिस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, कार्बोनिल है इस तरह से, डबल बॉन्ड O। इसके साथ अटैच्ड है मिथाइल और इसके साथ अटैच्ड है COOMe। ठीक है, अब ये जो COOMe है वो हम सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, तो जिसकी वजह से इस बार कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है वो डाइनोफाइल का काम कर रहा है। दिस इज ए डाइनोफाइल। और ये हमारे पास है डाइईन। और डाइईन और हीटिंग की वजह से क्या होगा, 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन होगी। 4+2 साइक्लो एडिशन जिसे हम डील-ज़ेल्डर रिएक्शन भी कहते हैं। बट अब मेन बात कहाँ आती है कि हमें किस तरह से इसे ओरिएंट करना है। तो देखो यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड जो है वो डाइनोफाइल का काम कर रहा है। ये पार्शियली पॉजिटिव है, ये पार्शियली नेगेटिव है। ठीक है, अगर इसको देखोगे OMe, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है इस तरह से, ये इधर। तो यहाँ से क्या होगा कि यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव आएगा और यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव आएगा। मतलब हमें रिजियो केमिस्ट्री का ध्यान रखना है। मुझे इसको थोड़ा रिवर्ट करके, थोड़ा उल्टा करके लिखना पड़ेगा इस तरह से कि यहाँ पे मैंने लिखा OTMS और यहाँ पे मैंने लिखा OMe। ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ से हमारे पास जब मैं इस तरह से कॉन्जुगेशन करूंगी तो यहाँ पे मेरे पास ये वाला जो है वो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आएगा, पार्शियली पॉजिटिव होगा, पार्शियली नेगेटिव, क्योंकि सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इधर से इधर से इधर जा रही है। तो ये पार्शियली नेगेटिव होगा, ये पार्शियली पॉजिटिव होगा। और इसके सामने पड़ा है इस तरह से कार्बोनिल। ठीक है, और इस तरह से कार्बोनिल रखा है और यहाँ पे मेरे पास है पार्शियली पॉजिटिव, ये है पार्शियली नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव के सामने नेगेटिव आना चाहिए, यही हमारी रिजियोकेमिस्ट्री कहती है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें सिर्फ डील-ज़ेल्डर रिएक्शन करनी है, अब हमें सिर्फ साइक्लाइजेशन करके दिखानी है। सबसे पहला काम क्या था, हमने इसको जो है वो डाइईन को एसिस डाइईन लिखा। उसके बाद यहाँ से हमने पहचाना कि ये तो एक अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास ये पार्शियली पॉजिटिव या पार्शियली नेगेटिव होगा। अगर किसी को ये कंफ्यूजन है कि हमने इसको क्यों नहीं पार्शियली पॉजिटिव और इसको पार्शियली नेगेटिव क्यों नहीं कहा, तो ये इतना पार्शियली पॉजिटिव नहीं है क्योंकि OMe इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है। तो ज्यादा जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वो कार्बोनिल है और एक अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी है। इस वजह से हमने C डबल बॉन्ड O को ही हमने डाइनोफाइल का नाम दे दिया। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है, 6 मेंबर रिंग बनानी है। ये यहाँ शिफ्ट होगा और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ शिफ्ट होगी हीट करने से। ठीक है, अब दोबारा इसको नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हमारे पास एक 6 मेंबर रिंग बनी इस तरह से। इसको नंबर है 1 2 3 4 5 एंड 6। सिक्स पोजीशन जो है वो ऑक्सीजन की है। फिफ्थ पोजीशन पे हमारे पास मिथाइल भी लगा हुआ है और हमारे पास COOMe भी लगा हुआ है। थर्ड पोजीशन पे OTMS लगा हुआ है, ट्राई मिथाइल सिलाइल ग्रुप लगा हुआ है। और यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे हमारे पास लगा हुआ है OMe और डबल बॉन्ड आया है सेकेंड और थर्ड के बीच में। ठीक है, ये तो हमारे पास है पहला स्टेप। अब चलते हैं दूसरे स्टेप पे, ध्यान से देखो, CF3COOH दिया हुआ है विच इज ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड, मैं यही शो कर रही हूँ। CF3COOH, इसका काम क्या है, इसका काम है डी प्रोटेक्शन करना इस OTMS की। ठीक है तो ये एक एसिड ही। तो एसिड क्या करेगा, सबसे पहले ये जो OMe है ये एसिड के को मतलब यहाँ से प्रोटोन लेगा। ठीक है, यहाँ से प्रोटोन लेगा तो मैं इसी स्टेप में दिखा रही हूँ, ये बनेगा पॉजिटिव OH। 1 सेकेंड, यहाँ पे आएगा H और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ से ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पे अगर ऑप्शंस में देखोगे ये डी प्रोटेक्टेड है OTMS, तो ये यहाँ शिफ्ट करेगा, ये यहाँ शिफ्ट करेगा और यहाँ से मीथेनॉल, एक पूरा अच्छा गुड लिविंग ग्रुप है ना, न्यूट्रल है, तो निकल जाएगा। सो ओवरऑल हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो यहाँ आएगा डबल बॉन्ड, यहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ये मिथाइल और COOMe जो है वो एज इट इज प्रेजेंट है, यहाँ पे आ गया है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन।
ठीक है, तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। ऑप्शंस को ध्यान से देखोगे तो करेक्ट ऑप्शन हमारा बनता है सी, क्योंकि ये सारा यही कंडीशंस फुलफिल कर रहे हैं, MECOMe ऑक्सीजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ कार्बोनिल। बाकी ऑप्शंस में क्या है, बाकी ऑप्शंस में किसी में ऑक्सीजन की पोजीशन गलत है, कहीं पे यहाँ पे OMe गिवन है, कहीं पे यहाँ OMe है, तो बाकी सारे ऑप्शन रॉन्ग है। द करेक्ट ऑप्शन इज सी। ठीक है, था क्या, डियोजेल्डर रिएक्शन थी और सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, हमने OMe को प्रोटोनेट करके इसको डीप्रोटेक्ट कर दिया, OTMS को। ठीक है, तो आई होप कि ये जो क्वेश्चन है क्लियर होगा। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेट्स द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज। तो हमें बेसिसिटी की बात करनी है। हमारे पास 4 कंपाउंड्स है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। अगर मैं सबसे पहले कंपाउंड की बात करूं, नंबर 1 की, तो ये हमारे पास क्या है, देखने से पता लग रहा है ना कि दिस इज योर इमिडाजोल। तो ये हमारा क्या है, इमिडाजोल। 1 इज इमिडाजोल। ठीक है, अगर थर्ड को देखोगे, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप की बात करोगे, तो ये वाला हम क्या कहते हैं इसको, गुआनिडीन। तो थर्ड हमारे पास क्या है, थर्ड इज गुआनिडीन। और ये फोर्थ सबको पता है, फोर्थ इज पिरिडीन। पिरिडीन। ठीक है, अगर मैं इन जनरल बात करूं जो हमें याद रखनी चाहिए, वो ये है कि जो गुआनिडीन है दैट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। इसकी बेसिसिटी बहुत 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 ज्यादा होती है। तो थर्ड जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, यहीं से पता लग रहा है कि सी ऑप्शन करेक्ट है। बट हम हर एक चीज को अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले मैं गुआनिडीन पे फोकस करती हूँ कि क्यों गुआनिडीन एक अच्छा, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे मेरे पास सारे नाइट्रोजन है, सारे नाइट्रोजन पे एक एक लोन पेयर है। इस नाइट्रोजन को देखोगे तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज sp। यहाँ पे देखो, इसके पास एक दो तीन तीन बॉन्ड्स बना रहा है और एक लोन पेयर है। ठीक है, दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ये वाला नाइट्रोजन भी जो है वो 3 सिंगल बॉन्ड्स बना रहा है और एक इसके पास लोन पेयर है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ये वाला नाइट्रोजन जो है वो 2 सिंगल बॉन्ड बना रहा है, पाई बॉन्ड को नहीं इंक्लूड करते हम हाइब्रिडाइजेशन में, और एक लोन पेयर है, सो दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो अगर मैं इन जनरल बात करूं तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन की जो बेसिसिटी होती है वो ज्यादा होती है sp2 से, क्योंकि sp3 में s करेक्टर कम है। s करेक्टर कम है तो इसका मतलब उसकी डोनेशन एबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, जितना कम s करेक्टर होता है उतनी ही ज्यादा डोनर एबिलिटी होती है, क्योंकि बेसिसिटी का मतलब यही है ना कि लोन पेयर्स कौन इजीली डोनेट कर सकता है। तो अब हम बात करते हैं इन, बट यहाँ पे गुआनिडीन में क्या होता है, गुआनिडीन में ये वाला नाइट्रोजन जो होता है, दिस इज मोस्ट 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 बेसिक। ये सबसे ज्यादा बेसिक होता है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, देखो बहुत तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ से। इसके पीछे का रीजन क्या है इसके ज्यादा बेसिक होने का, कि ये वाला लोन पेयर यहाँ शिफ्ट हो रहा है, ये यहाँ शिफ्ट, 1 सेकेंड, इसको सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, इसको सबसे पहले मैं प्रोटोनेट करके लिखती हूँ। यहाँ पे आएगा n, पहले तो मैं इसको एज इट इज रखती हूँ, 1 सेकेंड। यहाँ पे भी है नाइट्रोजन, यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे है डबल बॉन्ड। ठीक है, अब ये वाला जो नाइट्रोजन है ये होगा प्रोटोनेट, ये वाला नाइट्रोजन होगा प्रोटोनेट, ये होगा NH पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा, अब यहाँ से देखो, ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, एक रेजोनेंस ये हो रही है, एक यहाँ से ये पॉसिबिलिटी है, ये क्रॉस रेजोनेंस हो रही है ना, क्रॉस कॉन्जुगेशन हो गया। तो ये दोनों नाइट्रोजन जो है ये क्या काम कर रहे हैं, ये इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, ये इसके कॉन्जुगेट, गुआनिडीन के कॉन्जुगेट एसिड को स्टेबल कर रहे हैं। जो भी इफेक्ट है कॉन्जुगेट एसिड को स्टेबल करता है वो बेसिसिटी को बढ़ाता है, क्योंकि बेस तभी स्ट्रॉन्ग बेस होगा ना जब उससे बनने वाला कॉन्जुगेट एसिड स्टेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ऑल दो ये वाला नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, कम बेसिक होना चाहिए, बट यहाँ पे जब हम इसकी प्रोटोनेशन कर देंगे तो यहाँ पे ये रेजोनेंस की वजह से बहुत ही ज्यादा जो है वो स्टेबलाइज हो जाएगा कॉन्जुगेट एसिड, इस वजह से गुआनिडीन इज द मोस्ट बेसिक बेस। इसकी बेसिसिटी हाइड्रोक्साइड के आसपास होती है। ठीक है, अब उसके बाद अगली बात करते हैं। अगली बात हम करते हैं अपने, इसको मैं इरेज कर रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन ग्वानिडीन से आ सकता है कि कौन सा नाइट्रोजन ज्यादा बेसिक है। वो यहाँ पे लेबल कर देंगे, ए ज्यादा बेसिक है, बी ज्यादा बेसिक है, सी ज्यादा बेसिक है, तो यहाँ पे हमारा sp3 sp2 वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। ठीक है, अब मैं इसी तरह से अगर सेकंड की बात करूँ तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, इस नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, ये sp3 हाइब्रिडाइज है, ये sp2 हाइब्रिडाइज है, बट स्टिल ये वाला जो है वो ज्यादा बेसिक है। क्यों ज्यादा बेसिक है, क्योंकि जब हम इसकी प्रोटोनेशन करेंगे, यहाँ पे इसको NH पॉजिटिव बनाएंगे, तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा, इसके लोन पेयर इसको जो है इस कॉन्जुगेट एसिड को स्टेबलाइज करेंगे। तो आफ्टर थर्ड जो ज्यादा बेसिक है वो होगा सेकंड।
ठीक है, क्योंकि ये ग्वानिडीन से मिलता जुलता है, ग्वानिडीन से कम बेसिक है बट सेम फैक्टर जो ग्वानिडीन में काम कर रहा है वही सेम फैक्टर यहाँ पे भी सेकंड ऑप्शन में भी काम कर रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फर्स्ट ऑप्शन की विच इज इमिडाजोल। मैं ये सब इरेज कर रही हूँ और इमिडाजोल पे फोकस करो क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, सेम क्वेश्चन तो आएगा नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ये है। अब देखो यहाँ पे एरोमेटिसिटी का कॉन्सेप्ट आता है क्योंकि सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये वाला नाइट्रोजन की बात करोगे, यहाँ पे लोन पेयर है, इस नाइट्रोजन के पास भी एक लोन पेयर है। इस लोन पेयर की बात करोगे तो ये हमारे पास 1 2 3 ये sp2 हाइब्रिडाइज है और ये लोन पेयर sp2 हाइब्रिडाइज में प्रेजेंट है। जो sp2 में होता है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। लेकिन अगर इस लोन पेयर की बात करोगे तो ये नाइट्रोजन होगा तो sp2 हाइब्रिडाइज, क्योंकि हमें एरोमेटिक बनाने सिस्टम को, बट ये लोन पेयर प्रेजेंट होगा प्योर p ऑर्बिटल में। अगर ये प्योर p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है तो ये जो है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, इसका मतलब है कि ये लोन पेयर जो है दिस इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, ये अवेलेबल नहीं है, ये एरोमेटिसिटी में काम करेगा, ये एरोमेटिक करेगा सिस्टम को, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स में कंट्रीब्यूट करेगा। लेकिन ये जो लोन पेयर है ये कहाँ पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बेसिसिटी में। डोनेशन के लिए लोन पेयर नहीं है, डोनेशन के लिए ये वाला लोन पेयर है। ठीक है, अब देखो, अब देखते हैं ये क्यों स्ट्रॉन्ग बेस है। अब मैं इसको, ये देखो, स्ट्रॉन्ग बेस देखने के लिए हमें इसको कॉन्जुगेट एसिड ड्रॉ करना पड़ेगा। इसको कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, NH पॉजिटिव, ये कॉन्जुगेट एसिड है। ठीक है, अब इसके बाद ये लोन पेयर ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगी उसको देखो ध्यान से। यहाँ पे है NH, यहाँ पे है NH, और यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आएगा डबल बॉन्ड, ये एज इट इज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। अगर इसको और इसको देखोगे तो दोनों इक्विवेलेंट है। दीज आर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और कैनोनिकल स्ट्रक्चर। और जो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं वो बहुत ही ज्यादा स्टेबलाइज करते हैं। ठीक है, अब इन दोनों का, क्योंकि कोई भी फैक्टर हो जो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे रहा हो वो बहुत ही ज्यादा जो होगा वो स्टेबल होगा। और अगर इनका कॉन्जुगेट एसिड स्टेबल है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग बेस भी स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो आफ्टर सेकेंड सबसे ज्यादा बेसिक हो ग्वानिडीन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस तरह से कॉन्जुगेशन हो रही है। उसके बाद हमारे पास होगा सेकेंड। ठीक है, सेकेंड यहाँ से ज्यादा बेसिक होगा आफ्टर थर्ड। उसके बाद हमारे पास आएगा फर्स्ट और लास्ट में आएगा पीरिडीन। पीरिडीन जो है वो लीस्ट बेसिक है, क्यों, क्योंकि इस लोन पेयर की बात करोगे तो ये जो नाइट्रोजन है, ये जो लोन पेयर है ये कहाँ प्रेजेंट है, sp2 ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। ठीक है, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट तो नहीं कर रहा है, ये 3 जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और ये एरोमेटिक है। बट ये जो लोन पेयर है ये अवेलेबल तो है डोनेशन के लिए, नो डाउट, बट लोन पेयर प्रेजेंट है sp2 ऑर्बिटल में। और sp2 ऑर्बिटल में ज्यादा इस करेक्टर होने की वजह से जो डोनेशन एबिलिटी है वो कम हो जाती है, तो पीरिडीन होगा लीस्ट बेसिक। ठीक है, इसको एक तरह से इस तरह से शॉर्ट में भी ध्यान रख सकते हो अगर याद रखना है तो, कि गुआनिडीन से स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, गुआनिडीन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। और पीरिडीन जो है वो सबसे कम बेसिक होता है, नाम का बेस होता है पीरिडीन। और पीरिडीन और इमिडाजोल में से इमिडाजोल जो है वो ज्यादा बेसिक है ड्यू टू इक्विवेलेंट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। तो इस तरह से, और ये जो सेकंड है ये गुआनिडीन से मिलता जुलता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बट मैंने पूरा कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन कर दिया। आई होप कि सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेट्स द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, और ये H3O पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ पे हमें मेजर प्रोडक्ट बताना है। हमें क्या गिवन है, हमें एक एरोमेटिक रिंग, बेंजीन रिंग के ऊपर COOH है और यहाँ पे हमारे पास एक ट्रिपल बॉन्ड है। हम ऐड कर रहे हैं सोडियम इन लिक्विड अमोनिया इथेनॉल। ठीक है, और उसके बाद हम कर रहे हैं हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ से देखते ही पता लग जाना चाहिए कि क्वेश्चन जो है वो बर्च रिडक्शन का क्वेश्चन। बर्च रिडक्शन में क्या होता है, एक तो जो ट्रिपल बॉन्ड होता है जो एल्काइन होती है वो कन्वर्ट हो जाती है सिस एल्कीन में, पहला काम सिस एल्कीन में। अब क्योंकि जो सोडियम है वो एक इलेक्ट्रॉन डोनर है, उस तरह से ये जो एरोमेटिक सिस्टम है जिसके ऊपर देखो, अगर मेरे पास इस तरह से एरोमेटिक सिस्टम है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है जो इस केस में विच इज COOH, और इसमें अगर मैं सोडियम में लिक्विड अमोनिया और इथेनॉल ऐड करती हूँ, तो उस केस में हमारे पास क्या होता है, इस तरह से हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होता है, बट इसके कॉन्जुगेशन में नहीं, अदर देन कॉन्जुगेशन इसके नॉन कॉन्जुगेटेड पोजीशंस पे आता है डबल बॉन्ड। ठीक है तो ये रिडक्शन ही ना, क्योंकि यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड्स थे, अब 2 रह गए, रिडक्शन हो रही है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ गया। बट द मेन पॉइंट इज कि हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इसके कॉन्जुगेशन में नहीं आते डबल बॉन्ड्स, और अगर यहीं पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता बाई चांस
अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है और अगर हम सेम बर्च रिडक्शन करते तो उस केस में हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड आता है, इस तरह से, मतलब इसके नेक्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड आता है। तो इस तरह से हमारे पास बर्च रिडक्शन होती है। ठीक है, अब हमें दोनों कॉन्सेप्ट लगाने हैं इसी सेम क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड भी है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी प्रेजेंट है बेंजीन रिंग पे, तो बेंजीन की भी रिडक्शन होगी। ठीक है, एरोमेटिक सिस्टम की भी रिडक्शन होगी और एल्काइन तो कन्वर्ट होगा सिस एल्कीन में। तो अगर इस हिसाब से देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास COOH के इस पोजीशन पे आना चाहिए डबल बॉन्ड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो यहाँ से COD को कर दो एलिमिनेट। और यहाँ पे हमारे पास एल्काइन कन्वर्ट होता है, सॉरी सॉरी, एल्काइन कन्वर्ट होता है ट्रांस एल्कीन में। ट्रांस एल्कीन में कन्वर्ट होता है ना, वो तो लिंडलर कैटलिस्ट करता है सिस में, तो ट्रांस एल्कीन में कन्वर्ट होता है। तो ट्रांस एल्कीन देखोगे तो ये हमारे पास ट्रांस एल्कीन है, ये हमारे पास सिस एल्कीन है, तो ट्रांस एल्कीन का मतलब है ए ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। एक्चुअली बर्च रिडक्शन एल्काइन को ट्रांस एल्कीन में कन्वर्ट करता है, नॉट सिस एल्कीन। सिस एल्कीन में कन्वर्ट करता है लिंडलर कैटलिस्ट, which is H2PDSO4 poisoned over quinoline। क्यूनोलिन, ये इसका काम होता है। ठीक है, बट एनीवेज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ए। आई होप ये क्लियर होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन ये कहता है द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, तो हमारे पास इस तरह से स्टार्टिंग मटेरियल है, हम इसमें ऐड करें Me2COMe ट्वाइस, तो ये हम ऐड करें TSOH। ठीक है, which is basically this is your S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OH। ठीक है, बेसिकली और सल्फोनिक एसिड। ठीक है, और उसके बाद हम ऐड कर रहे हैं BH3THF, और उसके बाद हम ऐड कर रहे हैं उसके बाद हम कर रहे हैं हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप देखना। हमारे पास स्टार्टिंग में गिवन है COMe OMe Me एंड Me। हम इसमें ऐड कर रहे हैं क्या, एक एसिड। ये एसिड क्या है, एसिड जो है वो सोर्स होता है H+ का। ठीक है, तो यहाँ से H+ क्या करेगा, ये जो OMe है, कोई एक OMe, ये OMe जो है वो H+ पे अटैक करेगा और हमें क्या बना करेगा, COMe। बाकी सब कुछ एज इट इज, सिर्फ इसकी क्या हो चुकी है, प्रोटोनेशन, और ये क्या बन जाएगा, एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाएगा इस तरह से। अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये इतने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ रखेगा, ये यहाँ से लीव करेगा, तो ओवरऑल हमारे पास क्या बना, C डबल बॉन्ड OMe पॉजिटिव, और यहाँ पे हमारे पास है मिथाइल, और यहाँ पे भी हमारे पास है मिथाइल। ये हमारे पास इंटरमीडिएट बन के तैयार हो गया पहले स्टेप से। उसके बाद क्या होगा, ये हमारे पास जो स्टार्टिंग मटेरियल है ये इस पे अटैक करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल तो हमने बना दिया है ना, इलेक्ट्रोफाइल हमने बना दिया है। तो अब देखो अगले स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो यहाँ पे COOH था, COOH, और यहाँ पे हमारे पास है OH बिलो, और ये हमारे पास है COOH। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर्स है, ये अटैक करेगा यहाँ पे और ये जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है। क्यों ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है, और ये ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक क्यों नहीं है, बिकॉज ये जो है इसमें से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर रहा है, तो ये ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है। तो C डबल बॉन्ड OOH ये एज इट इज रहेगा, यहाँ पे हमारे पास रहेगा O, एक तरफ H प्रेजेंट है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे जो कार्बन है उसके साथ अटैच है यहाँ पे OMe, और यहाँ पे अटैच्ड है मिथाइल, और यहाँ पे अटैच्ड है मिथाइल, और इसके साथ COOH अभी भी प्रेजेंट है। अब अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में हमारे पास यहाँ से देखो डीप्रोटोनेशन हो जाएगी, एक सेकेंड। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर्स हैं, अब यहाँ पे साइक्लाइजेशन होगी, ध्यान से देखना। ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर्स हैं ये अटैक करेंगे इस कार्बन पे, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे जो ऑक्सीजन पे, इस ऑक्सीजन पे जो पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ से जो प्रोटॉन है वो यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। मैं इसी स्टेप में दिखा रही हूँ, इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, बिकॉज ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज इज नॉट स्टेबल, तो इसने यहाँ पे यहाँ ट्रांसफर कर दिया। जब इसने यहाँ से यहाँ अटैक करेगा ये, तो ये जो है मिथेनॉल एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया। अब ये लीव करेगा, क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड्स तो नहीं बना सकता, तो यहाँ पे क्या होगा, C डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पे H है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ये एज इट इज है COOH, और यहाँ पे बिलो साइड पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ कार्बन है, ये कार्बन इसके साथ अटैच्ड है, और इसके साथ 2 मिथाइल जो है वो अटैच्ड है। अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में हमारे पास जो है यहाँ से अगेन ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, डीप्रोटोनेशन हो जाएगी, ये बन जाएगा। तो पहला स्टेप करके हमारे पास ये प्रोडक्ट बन गया, दिस इज काइंड ऑफ एसिटल। ठीक है, इसकी फॉर्मेशन हो गई। पहले हमने क्या किया, पहले हमने इन दोनों को मिला के जो है वो एक इंटरमीडिएट बनाया।
उस इंटरमीडिएट पे इस ऑक्सीजन जो है ये बहुत ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, इसने अटैक कर दिया। ठीक है, हमने सिर्फ अटैक कराया, उसके बाद हमने प्रोटॉन ट्रांसफर करा के साइक्लाइजेशन करा दी, क्योंकि यही ड्राइविंग फोर्स है। 5 मेंबर रिंग जो होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होती है। अब अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में हम ऐड करें BH3THF। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, BH3THF का काम क्या है, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत पसंद है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड को जो है वो प्राइमरी अल्कोहल CH2OH में जो है वो कन्वर्ट करते हैं। तो अब इसका क्या काम है, इस कार्बोक्सिलिक एसिड को CH2OH में कन्वर्ट करेगा, CH2OH में कन्वर्ट करेगा। अब अगले स्टेप में क्या होगा, इसको ना थोड़ा सा मॉडिफाई करके और रीअरेंज करके लिखती हूँ ताकि अगला स्टेप क्लियर हो। ठीक है, तो एक बार हमने जब यहाँ पे इसकी ये देखो, ये जो BF3COOH का काम होता है ना, BF3THF का काम होता है, इसका काम होता है कार्बो रिडक्शन करना, कार्बोक्सिलिक एसिड को प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट करना, विच इज बेसिकली योर रिडक्शन। इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे मिथाइल, मिथाइल, ये ऑक्सीजन, इस तरह से। एक सेकेंड, इसको प्रॉपरली ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे हमारे पास कार्बन, और यहाँ पे हमारे पास आएगा ऑक्सीजन, और ये इस तरह से कनेक्टेड है। और यहाँ पे हमारे पास आएगा एक कार्बन, यहाँ पे है, और दूसरा कार्बन CH2, और यहाँ पे है OH। अब क्या होगा, ये ऑक्सीजन के लोन पेयर है, न्यूक्लियोफिलिक है, ये लोन पेयर अटैक करेंगे यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगी ऑक्सीजन पे, ये वापस आएगी, तो यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा, नॉट रिमूव हो जाएगा बट O नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, अब देखो अगले स्टेप में हमारे पास क्या होगा, अगले स्टेप में यहाँ पे C डबल बॉन्ड O एज इट इज रहा, यहाँ पे इस तरह से नीचे ऑक्सीजन, यहाँ पे इस तरह से CH2, और यहाँ पे हमारे पास आया है ऑक्सीजन OH। मैं ऐसे एक बार बॉन्ड बना रही हूँ पॉजिटिव, और यहाँ पे इस तरह से कनेक्ट हो चुका है इससे, और यहाँ पे हमारे पास O नेगेटिव, और यहाँ पे C, यहाँ पे मिथाइल के 2 ग्रुप्स अटैच है, इस तरह से ये बन के निकल गया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास O नेगेटिव बना है, ये बॉन्ड क्यों बनाया है ऐसे, इस तरह से। ठीक है, अब क्या होगा, अब अगले स्टेप में ये जो O नेगेटिव है ये यहाँ आएगा, ये यहाँ से O नेगेटिव बनेगा, और यहाँ पे ये डीप्रोटोनेशन भी हो जाएगी। ठीक है, ऑब्वियस है डीप्रोटोनेशन दिखाने की भी जरूरत नहीं है, जो एक्स्ट्रा H+ है वो रिमूव हो जाएगा। तो अब अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में हमारे पास यहाँ पे हमारे पास एक 5 मेंबर रिंग बनी है, ये ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये इस तरह से ये CH2 यहाँ पे है, और इस तरह से। और यहाँ पे हमारे पास बिलो साइड पे, डाउन साइड पे आया है O नेगेटिव, और ये पूरा ग्रुप बन के निकल चुका है, C डबल बॉन्ड O Me। एसीटोन जो है वो बन के रिमूव हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप इज हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का काम क्या है, इसको OH, O नेगेटिव से OH बनाना। तो ये हमारे पास जो है फाइनल प्रोडक्ट है। ऑप्शंस को ध्यान से देखोगे तो करेक्ट ऑप्शन इज क्लियरली C। ठीक है, तो सी करेक्ट ऑप्शन है। देखो ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ है, इस ऑक्सीजन वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ, ये बिलो था, ये बिलो ही रहेगा, तो जो अबव है उसको क्रॉस कर दो, और यहाँ पे ये अबव है, क्रॉस कर दो। इन दोनों ऑप्शंस में से OH की पोजीशन मैटर करती है, तो यहाँ पे OH लगा है नेक्स्ट टू कार्बन। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन था। ठीक है, अब मैं इसको एक बार समराइज करके बताती हूँ, ध्यान से देखना। समरी इसकी है कि सबसे पहले यहाँ इन दोनों को मिला के हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल बन के इलेक्ट्रोफाइल बन के तैयार हुआ, विच इज दिस। उसके बाद इस ऑक्सीजन के लोन पेयर ने यहाँ पे अटैक कर दिया, और इस तरह से। उसके बाद क्या हुआ, एक कार्बोक्सिलिक एसिड ने क्या किया, एक कार्बोक्सिलिक एसिड ने 5 मेंबर की रिंग बना ली। उसके बाद BH3THF ने दूसरे वाले कार्बोक्सिलिक एसिड को प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया, कि ये तो जो है वो बिजी हो गया था ना, ये COOH तो साइक्लाइजेशन में चला गया था। उसके बाद अगले स्टेप में हमने क्या किया, उसके बाद हमने एक नई 5 मेंबर की रिंग बनाई, और हाइड्रोलिसिस करके जो है वो हमने जो है वो न्यूट्रलाइज कर दिया। उसके बाद ध्यान रखना, कहीं पे भी ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज हो तो वहां पे उसके पॉजिटिव चार्ज को हमें खत्म करने की कोशिश करनी है, चाहे हमें डीप्रोटोनेशन करनी पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे हमें अगर मान लो कोई लिविंग ग्रुप बन गया उसको बना के निकालना पड़े, बट ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज इज नॉट सो स्टेबल। ठीक है, ये था इस क्वेश्चन के बारे में, सी इसका करेक्ट आंसर था। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। The last question of this video states the configuration of carbon atoms C3 and C4 in D-ribose respectively are। तो हमें पता होना चाहिए कि D-ribose कैसा दिखता है। तो देखो D-ribose एक शुगर है जिसके पास 5 कार्बन है। 5 कार्बन कैसी है, एल्डोज शुगर है, एल्डोज। ठीक है, तो इसका मतलब है पहला है एल्डिहाइडिक, 5 कार्बन, मतलब 1 2 3 4, और फिफ्थ हमारे पास क्या होगा, CH2OH। ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं फिशन में। डी का मतलब क्या है कि OH जो है वो हमारे पास राइट में होगा, लास्ट कैरल सेंटर में। और अगर मैं राइबोज की बात करूं तो राइबोज में इस तरह से सारे ही OHs राइट पे होता है।
तो ये मेरे पास स्ट्रक्चर है डी राइबोज की, मुझे क्या करना है, मुझे C3 और C4 यानी कि इस और इस कायरल सेंटर की, ये भी कायरल सेंटर है सेकंड भी, बट मुझे इन दोनों की कॉन्फ़िगरेशन बतानी है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं फोर्थ कार्बन की बात करती हूँ C4 की, तो पहली प्रायोरिटी जो है वो इसको जाएगी। वैसे एक शॉर्टकट है कि अगर मैं इस तरह से शुगर को लिखती हूँ, तो अगर OH राइट पे है तो वो R कॉन्फ़िगरेशन रखता है, और अगर OH लेफ्ट पे है तो वो S कॉन्फ़िगरेशन रखता है। लेकिन द पॉइंट इज कि इसको स्केलेटन ऐसे दिखना चाहिए, बट स्टिल आप प्रायोरिटी इससे भी कर सकते हो। ये फर्स्ट प्रायोरिटी है, ठीक है। सेकंड प्रायोरिटी हमारे पास आएगी कहाँ पे, अगर इसको देखोगे, ये कार्बन जो है वो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से अटैच है, और ये 1 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन 1 कार्बन से अटैच है। तो सेकंड प्रायोरिटी इसकी, थर्ड प्रायोरिटी इसकी, फोर्थ प्रायोरिटी इसकी। 1 to 2 to 3, ठीक है। ये रोटेशन कैसी है, दिस इज योर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन मतलब S, लेकिन जो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो कहाँ पे है, वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। इस तरह से हम विषय को रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो हॉरिजॉन्टल का मतलब वेज पे है, तो इस वजह से S का बन जाएगा R। तो C4 की होगी R। इसी तरह से C3 की भी डिसाइड कर लो। C3 में हमारे पास क्या है, पहले इसको इरेज करते हैं। C3 में भी यही सेम काम करना है, हमें OH को प्रायोरिटी देनी है फर्स्ट। फर्स्ट प्रायोरिटी गोज टू OH, फोर्थ प्रायोरिटी गोज टू हाइड्रोजन। अब यहाँ देखोगे, इस कार्बन और इस कार्बन में किसकी ज्यादा प्रायोरिटी है। यहाँ पे ये कार्बन एक ऑक्सीजन से अटैच है, एक हाइड्रोजन से अटैच है, एक कार्बन से अटैच है। यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन, एक कार्बन से अटैच है, ठीक है। यहाँ तो होता है टाइप। और उसके बाद अगर चलोगे अगले कार्बन पे, ये वाला अगला कार्बन है, ये C डबल बॉन्ड OH है। ये कार्बन जो है वो 2 ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड का मतलब डुप्लीकेट ना, 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन से अटैच है, और ये वाला कार्बन 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से अटैच है। तो इसकी हमारे पास होगी सेकंड प्रायोरिटी, इसकी हमारे पास होगी थर्ड प्रायोरिटी। अब जाओगे 1 to 2 to 3, 1 to 2 to 3 जाओगे, दोबारा से एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब S, बट लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप का है हॉरिजॉन्टल में, तो S का बन जाएगा R। तो थर्ड और फोर्थ दोनों की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो R और R है। इस तरह से हम प्रायोरिटीज असाइन करके चेक कर सकते हैं। आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि क्वेश्चंस क्लियर होंगे, और प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।